हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है दोस्तों। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने गेट्स की बात की थी, लॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो कि बुलियन लॉजिक पर चलते हैं, 0 और 1 ट्रुथ वैल्यूज पर चलते हैं। खास कंडीशंस अगर पूरी हो जाएं तो एक खास तरह का आउटपुट आता है। हमने बात की थी बेसिक लॉजिक गेट्स की और साथ ही साथ हम अगला स्टेप लेकर बात कर रहे थे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की, जिसमें से हमने यूनिवर्सल गेट्स में से नैंड गेट की बात की थी दोस्तों। नैंड गेट यानी नॉट गेट प्लस एंड गेट। अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले यूनिवर्सल गेट की, जो होता है नॉर गेट। नॉर गेट यानी नॉट प्लस और। नॉट गेट को जब हम और गेट के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मिलता है लॉजिकल एक्सप्रेशन पर बेस्ड बुलियन पर, उसे कहा जाता है नॉर गेट। तो आइए देखते हैं नॉर गेट होता क्या है, इसका ट्रुथ टेबल क्या है और ये काम कैसे करता है। दोस्तों, नॉर गेट का सिंबल वैसा ही है जैसे देखिए, दो इनपुट्स हैं हमारे पास जिन्हें हम नाम देते हैं A एंड B। सिंस नॉर गेट में और गेट इंप्लॉय होता है, ये आ गया और गेट का सिंबल। और नॉट गेट का, जैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जो नॉच है उसको इस्तेमाल करते हैं हम यहां पर। यानी ये आ गया सिंबल और गेट का, ये नॉच आ गया सिंबल नॉट गेट का। और प्लस नॉट इज नॉर। तो ये है दोस्तों नॉट गेट का सिंबल Y यानी आउटपुट। इस सिंबल को ध्यान से देख लीजिए। और अब हम बात करते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन यानी नॉट गेट करता क्या है। दोस्तों, इस केस में आउटपुट, क्योंकि और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है, और एक्सप्रेशन होता है प्लस में, यानी y इज इक्वल टू A और B। ये हो गया और का। नॉट का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, तो A प्लस B कॉम्प्लीमेंट, ये बनता है सिंबल या लॉजिकल एक्सप्रेशन नॉर गेट का। यानी ये इन दोनों आने वाले इनपुट्स को पहले कंबाइन करता है और की शेप में, उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट आता है उसको कर देता है कॉम्प्लीमेंट यानी कि उल्टा। यह बात समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा नॉर गेट का ट्रुथ टेबल, और वो आप यहां देख सकते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए हमारे पास, जैसा मैंने दिखाया आपको, A और B हमारे पास दो इनपुट्स हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको कि B जब हम कैलकुलेट या नोट करते हैं डायग्रामेटिकली कहीं पर, तो हमें करना है याद 2 raised to power 0, जहां 2 रिप्रेजेंट करता है बाइनरी सिस्टम को। A का मतलब 2 raised to power 1, कोई तीसरा इनपुट हो तो 2 raised to power 2 एंड सो ऑन। 2 raised to power 0 का मतलब है एनीथिंग raised to power 0 इज 1, यानी एक बार 0 1 0 1। A 2 raised to power 1 यानी 2 0 0 1 1। यहां ये एक बार रिपीट हुआ, यहां ये दो बार रिपीट हुआ। अब आउटपुट कैसा आता है, इसके आउटपुट को समझने के लिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है और गेट प्लस नॉट गेट का, तो चलिए पहले देखते हैं इसका और जो कंपोनेंट है, वो हिस्सा जो और गेट है, वो क्या आउटपुट देगा हमें। 0 0 0 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 1। ये तो आ गया इसका और कंपोनेंट। यानी जब दोनों में से कोई एक भी इनपुट हाई हो तो आउटपुट हाई होगा। नॉट कंपोनेंट इसका होता है आने वाले इस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट, इसका उल्टा। यानी इसका नॉट कंपोनेंट क्या बना दोस्तों, वो बना 0 का 1 1 का 0 1 का 0 1 का 0। यानी हमारे पास ओवरऑल आउटपुट क्या आया नॉर गेट का, वो आया ये 1 एंड 3 टाइम्स 0। यानी नॉर गेट वो गेट है जो और गेट और नॉट गेट को कुछ इस तरह से कंबाइन करता है कि सिर्फ एक ही सूरत में वो हाई हो सकता है उसका आउटपुट, वो तब जब दोनों आने वाले इनपुट्स नहीं हो, 0 हो। यानी जब दोनों आउटपुट्स 0 हैं, लो हैं, तो ही उसका आउटपुट हाई होगा। बाकी हर सूरत में अगर एक भी इनपुट उसका हाई हुआ तो आउटपुट लो होगा। यह होता है नॉर गेट। अब दोस्तों, हम बात कर चुके हैं कि नॉर गेट और नैंड गेट
ये यूनिवर्सल गेट्स इसलिए कहे जाते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी लॉजिकल फंक्शन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो इस बुलियन लॉजिक पर चलता है, उन्हें नैंड गेट और नॉर गेट से बनाया जा सकता है। तो ये है नॉर गेट का सिंबल और उसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल यानी ट्रू वैल्यूज का, जो इसकी ट्रुथ वैल्यूज हैं उनका रिजल्ट। ये जो मैं यहां डिनोट कर रहा हूं रेड से, ये आ गया इसका फाइनल आउटपुट। अब दोस्तों, ये थे हमारे पास दो यूनिवर्सल गेट्स। अब इन यूनिवर्सल गेट्स को छोड़कर भी हमारे पास दो गेट्स और हैं जिन्हें कहा जाता है एक्सक्लूसिव गेट्स। तो देखते हैं वो गेट्स क्या हैं। दोस्तों, एक्सक्लूसिव का मतलब है भिन्न। बाकी जितने गेट्स हमने अब तक देखे, इन सबसे एक्सक्लूसिव, इन सबसे भिन्न। तो एक्सक्लूसिव गेट्स हमारे पास होते हैं दो। एक्सक्लूसिव गेट्स ये हमारे पास होते हैं दो। पहला होता है जिसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं एक्स, एक्सक्लूसिव और या एक्स और दूसरा एक्सक्लूसिव नॉर या एक्स नॉर। अब दोस्तों, ये गेट्स होते क्या हैं और काम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं हम एक्स और गेट की या एक्सक्लूसिव और गेट की। दोस्तों, अगेन हमारे पास दो इनपुट्स हैं। ये हमारे पास जो मैं ये बना रहा हूं, ये बनता है हमारे पास सिंबल एक्स और गेट का। Y यानी आउटपुट। इस सिंबल में अगर आप गौर करें तो और गेट का सिंबल प्लस एक एक्स्ट्रा इसके साथ मैचिंग लाइन, ये रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल एक्स और गेट को। दोस्तों, एक्स और का लॉजिकल एक्सप्रेशन है A कॉम्प्लीमेंट B प्लस A इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट इंटू B। ये है लॉजिकल एक्सप्रेशन, यानी एक्स और गेट वो गेट है जो दो इनपुट्स को इस तरीके से मॉडिफाई करता है। यानी जो इसका आउटपुट हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा एक इनपुट सीधा जैसा वो है इंटू या एंड दूसरे इनपुट का कॉम्प्लीमेंट प्लस पहले इनपुट का कॉम्प्लीमेंट एंड ये डॉट यानी एंड दूसरा इनपुट। इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि और गेट के केस में ये रिलेशनशिप होता है। इसे जब आप पढ़ते हैं तो हम इसे a प्लस बी तो नहीं पढ़ते, हम इसे पढ़ते हैं y इज इक्वल टू यानी आउटपुट इज इक्वल टू a एक्स और बी। एक्स और का मतलब मैंने आपको यहां दिखाया, पहला इनपुट जो फर्स्ट इनपुट है a दैट मल्टीप्लाइड बाय, यहां मल्टीप्लाइड बाय कहना लॉजिकल एक्सप्रेशन या जनरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है। लॉजिकली स्पीकिंग a एंड b का कॉम्प्लीमेंट, पहला इनपुट जैसा वो है एंड दूसरे इनपुट का कॉम्प्लीमेंट प्लस a पहले इनपुट का कॉम्प्लीमेंट इंटू दूसरा इनपुट जैसा वो है। अब आइए देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल। उससे आपको यह समझ में आएगा कि एक्सऑर गेट काम कैसे करता है। दोस्तों, अगेन हमारे पास दो इनपुट्स हैं। अगेन वही फॉर्मूला b 0 1 0 1 a इज 0 0 1 1। ये आ गए हमारे पास दो इनपुट्स। नाउ दोस्तों, अब हमें इन दोनों में हम देख रहे हैं कि हमें b का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए और a का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। तो चलिए हम कॉम्प्लीमेंट्स बना लेते हैं a और b दोनों के। a का कॉम्प्लीमेंट यानी 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। अगेन b कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। ये आ गए हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट। नाउ अब हमें चाहिए a इंटू b कॉम्प्लीमेंट या a एंड b कॉम्प्लीमेंट। तो वो क्या है? a है हमारे पास 0, b कॉम्प्लीमेंट है 1, 0 एंड 1 यानी 0।
आप एंड गेट के लॉजिक टेबल पर या ट्रूथ टेबल पर दोबारा ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया दोस्तों। ए बी कॉम्प्लीमेंट यानी 0, सेम ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट 0 0 यानी अगेन 0, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट 1 1 यानी 1, और ए बी कॉम्प्लीमेंट 1 0 यानी 0। क्यों है ऐसा? क्योंकि एंड गेट के हिसाब से आने वाले दो इनपुट्स, जो कि इस केस में ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट के केस में बी कॉम्प्लीमेंट दूसरा इनपुट है, ए पहला इनपुट है। एंड गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन और उसका ट्रूथ टेबल जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसका ये होता है प्रिंसिपल लॉजिकल एक्सप्रेशन कि एंड गेट सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में हाई इन आउटपुट देता है, जब आने वाले दोनों इनपुट्स हाई हों, यानी जब सिर्फ ए और बी कॉम्प्लीमेंट हाई हैं तभी उसका आउटपुट हाई होगा। सिमिलरली ये तो था ए बी कॉम्प्लीमेंट, नाउ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी देख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी 0 1 अगेन 0 1 1 1 0 0 0। क्योंकि हम एंड यूज कर रहे हैं तो आने वाले दोनों इनपुट्स में से सिर्फ आउटपुट तभी हाई होगा जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे। नाउ एक्स और गेट का यह है फंक्शन कि इन दोनों को अब हमें और करना है। यह बन गया ए बी कॉम्प्लीमेंट और यह बन गया ए कॉम्प्लीमेंट बी। नाउ ए बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट बी, इन दोनों का और फंक्शन। और फंक्शन की जो खासियत है वो ये है कि दोनों में से जब भी कोई एक इनपुट हाई हो, आउटपुट हाई हो जाएगा, यानी 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0। तो ये हमारे पास बना ए एक्स और बी। ये हमारे पास दोस्तों, जो मैं अब यहां रेड लाइन से मार्क कर रहा हूं सेपरेटली, ये हमारे पास आया आउटपुट एक्स और गेट का। ये मैंने आपको बिट बाय बिट ब्रेकअप करके समझाया। खासियत यह है जो आपको याद रखना है कि एक्स और गेट में सिर्फ और सिर्फ तभी कोई आउटपुट हाई हो सकता है जब वो एक दूसरे से अलग अलग हो, यानी जब दोनों इनपुट्स सेम हो तो आउटपुट अपने आप लो हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां भी देखिए आप, ये जो मैंने यहां से लेकर यहां तक आपको बताया, ये तो चलिए ब्रेकअप था आपको इजीली समझाने के लिए। अदरवाइज जब दोनों इनपुट सेम है आउटपुट लो है, जब दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट लो है। यानी आउटपुट हाई तभी हो सकता है, हाई 1 तभी हो सकता है जब दोनों इनपुट्स अलग अलग हो, या तो 0 1 हो या 1 0 हो। यह होता है दोस्तों एक्स और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। इसके सिंबल को, इसके ट्रुथ टेबल को, खासतौर पे ए बी और इसका ये एक्सप्रेशन, इन्हें ध्यान से आप देख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं एक्स नॉर गेट की। तो दोस्तों ये था एक्स और गेट। अब हम देखते हैं दूसरे एक्सक्लूसिव गेट को, जिसे कहा जाता है एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर का मतलब है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्स नॉर, अगेन ये इसका लॉजिकल सिंबल है दोस्तों। दो इनपुट्स हैं ए और बी। एक्स नॉर एक्स और का ही इन्वर्टेड या कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन है, यानी इसका सिंबल होता तो शुरुआत में ये देखिएगा आप, बिल्कुल एक्स और जैसा। फर्क ये है कि क्योंकि ये नॉर है, यानी इसमें नॉट फंक्शन है, तो आगे एक नॉच होगा, और ये है y, दैट इज आउटपुट। दोस्तों ये है सिंबल एक्स नॉर गेट का। अब दोस्तों इसी एक्स नॉर गेट का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो होता है y, यानी आउटपुट इज ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, यानी वो फंक्शन जो तब हमें मिलेगा जब हम आने वाले दोनों इनपुट्स का होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और जो इनके दोनों इनपुट्स हैं एज दे आर। इस चीज को समझने के लिए आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जिस तरह से एक नॉर गेट कॉम्प्लीमेंट होता है या जिसका आउटपुट रिवर्स होता है टू दैट ऑफ और गेट, ठीक उसी तरह एक एक्स नॉर गेट कॉम्प्लीमेंट होता है एक्स और गेट का।
एक्स और गेट की जब हम बात करें दोस्तों, हमारे पास में ये उसका ट्रूथ टेबल था। हमारे पास दो इनपुट्स थे, बी और ए, 0 1 0 1, देन 0 0 1 1, ए एक्स और बी 0 1 1 0। यानी एक्स और गेट में जहां यह हो रहा था कि जब दोनों इनपुट सेम थे तो आउटपुट लो था। आउटपुट हाई सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है किसी एक्स और गेट में, जब दोनों इनपुट्स अलग अलग हों। ठीक इसका रिवर्स, यानी ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट, यह होता है एक्स नॉर गेट, जिसका मतलब 1 0 0 1। यानी ठीक एक्स और गेट के उल्टे, उसके विपरीत, एक एक्स नॉर गेट सिर्फ और सिर्फ तभी हाई हो सकता है, फंक्शन कर सकता है, आउटपुट दे सकता है, जब आने वाले दोनों इनपुट सेम हो। यह है एक्स नॉर गेट का ट्रुथ टेबल, जिसे मैं यहां रेड लाइन से इसके आउटपुट को मार्क कर रहा हूं और इनपुट्स को भी। इस ट्रुथ टेबल को और इसके सिंबल को आप ध्यान से देख लीजिए। यह होता है लास्ट एक्सक्लूसिव गेट। तो दोस्तों, यहां हमने बात की गेट्स की अब तक के अपने इस वीडियो में। पहले हमने बात की बेसिक गेट्स की, उसके बाद यूनिवर्सल गेट्स की, नैंड, नॉर, और अब एक्सक्लूसिव गेट्स की, एक्स और एक्स नॉर। अब ये गेट्स किस तरह से इंटरमिंगलिंग फंक्शन करते हैं, यानी किसी एक गेट को बनाने में कैसे बाकी गेट्स छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम कर सकते हैं, और क्या होता है डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स लॉज, जो कि बेहद जरूरी है यह समझने के लिए कि इन गेट्स का, इन लॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का फंक्शन कैसे होता है। यह बात हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो उम्मीद है हमारा आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।